रिकॉर्डिंग में ऑन कर लूँ, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है सब स्टूडेंट्स का? अच्छा, अभी तक हमारी जो प्रीवियस क्लास हमने जितने भी अपने लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर हमने देखा कि वर्डप्रेस क्या होता है, उसके एलिमेंटर क्या होता है, थीम्स, प्लगइन्स, कैसे हम उसके ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, बेसिक जितने भी थे हमने अपनी वेबसाइट्स के क्लियर किए कि कैसे वर्डप्रेस वेबसाइट वर्क करती है, कैसे वो डिज़ाइन होती है। सारी जो भी बेसिक चीज़ें थी ना अभी तक हमने वो क्लियर की हैं। ठीक है, एडवांस के लिए भी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि यार आप चैनल मैंने आपको रिकमेंड किए उनके ऊपर देखो, प्रैक्टिस करो, आपके एडवांस भी क्लियर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट अभी तक हमने जो हमारे कोर्स का सारा मॉड्यूल है ना ये क्लियर कर लिया है, बेसिक। ठीक है, एडवांस नहीं, बेसिक। ठीक है, ये आपके बेसिक्स क्लियर हो। एडवांस तक जाने के लिए आपको कम से कम भी मिनिमम भी सब लोगों ने 2 मंथ इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सप्लोर करना है चीज़ों को। फिर जाके वो एडवांस लेवल तक भी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। जब वो प्रैक्टिकल वेबसाइट्स पूरी पूरी वेबसाइट्स बनाएंगे ना तो फिर वो इंशाल्लाह वहाँ तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है। ठीक है, हमने छोटा सा पेज की वेबसाइट भी बना ली कि ठीक है उसके ऊपर प्रोडक्ट भी ऐड कर लिए, सारा कुछ ऐड भी कर लिया। ई कॉमर्स की थोड़ी सी बनाई, कंप्लीट नहीं कर सके, उसे कंप्लीट करना था बट कर नहीं सके क्योंकि हमने कोर्स अपना फिनिश करना है। तो उसका भी मैंने आपको आइडिया दे दिया सब लोगों को ना। ठीक है। अच्छा, ये बेसिक ऐसी हो, ये भी मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें रहती थी। ठीक है, और क्लाइंट कैसे हमने ढूंढने हैं, क्लाइंट हैंड ओवर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसके बारे में आज हमारा टॉपिक है। ये जो हमारा बोनस मॉड्यूल है ना इसके अंदर ये जो 5-7 चीज़ें हैं इंशाल्लाह ये बताऊंगा आज। ओके, तो पहला ये बेसिक एसईओ। अच्छा, एज अ डेवलपर जो हमारा काम होता है ना एसईओ का, एक एसईओ के लिए बिल्कुल अलग बंदा चाहिए होता है। यहाँ एसईओ ही अपने आप में बिल्कुल एक अलग स्किल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सब लोगों को पता होगा। ठीक है, वो एक बिल्कुल अलग बंदे का काम होता है। ठीक है, वो आपका एज अ डेवलपर काम नहीं है। ठीक है, अगर आपने वो करना है साथ तो आपको प्रॉपर जैसे इसको सीखना है 2-4 मंथ लगा के पैसे उसको भी सीखना पड़ता है, वो बिल्कुल अलग स्किल है। अच्छा, एज अ डेवलपर जो बेसिक एसईओ जो आपने वेबसाइट की करनी होती है ना उसमें 3-4 चीज़ें बस आपने ना अपने माइंड में रखनी होती हैं जो आपका काम होता है। ठीक है, ताकि अगर दूसरा बंदा जब उसके ऊपर एसईओ कर रहा हो ना उसे मसला मसाइल ना बने। जब बेसिक एसईओ के अंदर क्या चीज़ आती है, सबसे पहले तो आती है आपकी वेबसाइट की स्पीड। स्पीड आपने वेबसाइट की कोशिश करनी है अच्छे से अच्छी ही रखनी है। ठीक है, एज अ डेवलपर हमने ये एसईओ के अंदर ही आएगा कि हमारी वेबसाइट की स्पीड सही है, तो पहला काम ही एसईओ का ये है। ठीक है, अगर स्पीड ही नहीं सही है तो फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, स्पीड हमने कैसे इंप्रूव करनी होती है, एक तो मैंने कल प्लगइन भी बताया वो भी यूज़ करना है। उसके अलावा भी 3-4 चीज़ें होती है कि हमने कोई भी ना फजूल की उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने नहीं बैठते हैं। ठीक है, कई बार क्लाइंट आके कहता है कि यार ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। ठीक है, उसे यहाँ क्लाइंट को बता दो कि यार ये बाद में आपकी स्पीड के अंदर इशू करेगा। या खुद कोशिश करनी है कि फजूल की उसके ऊपर ना डिज़ाइनिंग नहीं करने बैठ जाना, फजूल के सेक्शन, फजूल की कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन्स नहीं यूज़ करने। ठीक है, बहुत ज़रूरी है तो यूज़ कर लो, नहीं तो अदरवाइज़ कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन ना यूज़ करो। थीम भी कोई अच्छा सा देख के करो। ठीक है, और क्रैक वाले नल्ड वाले ट्राई करो कि वो ना ही यूज़ करो, क्योंकि वो फ्री में मिल जाते हैं बट उनके अंदर कोई ना कोई मसले मसाइल बाद में बन जाते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ एक होस्टिंग के ऊपर मेरे 4 से 5 क्लाइंट्स की वेबसाइट उसके ऊपर लिस्ट थी। ठीक है, और उसके अंदर मेरा क्योंकि पुराना था तो मैंने उसके अंदर ना क्रैक वाले थीम यूज़ किए होते जो गूगल से फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सब लोगों को प्रीमियम प्रीमियम थीम कर रहा था बट वो फ्री में भी मिल जाता है गूगल से। बट उसका नुकसान ये हुआ है कि पता नहीं वो थीम के अंदर किसी के अंदर इशू बना है, कोई प्लगइन के अंदर इशू बना है। उसकी होस्टिंग के ऊपर 4 से 5 वेबसाइट थी, वो सब के अंदर वायरस आया, वो सब रीडायरेक्ट होने लगी, सारी की सारी वेबसाइट एक साथ जाकर समझ उड़ गई। उन सब का बड़ा सर खपा के मुझे 2-4 की उनके बैकअप निकाल के पुराने उनको दूसरी होस्टिंग के ऊपर लगा के वो बड़ा अच्छा खासा उसके ऊपर सर खपाना पड़ा। वो एक हिसाब से 4-5 वेबसाइट फिनिश हो गई। कुछ के ऊपर तो मुझे दोबारा काम करना पड़ा सारा, क्योंकि उसके अंदर मैंने वो फ्री के अंदर थीम लगाया था जैसे वो मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा उसको यूज़ बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। अगर तो कन्फर्म है कि ठीक है काफ़ी दफ़ा थीम यूज़ की हुआ है तो फिर वो ठीक होता है। अदरवाइज़ कहीं से भी ये जो फ्री वाले थीम्स होते हैं ना ट्राई करो ये ना यूज़ करो। जो वैसे ही फ्री में मिल जाते हैं जैसे एक्स्ट्रा मिल जाता है उसे यूज़ कर लो। ठीक है, वो ऑफिशियल थीम होता है। ठीक है, वो आपको इतना तंग मसला मसाइल नहीं करेगी। ठीक है, क्रैक वाले थीम नहीं यूज़ करने, वो आपकी स्पीड के अंदर भी कल को इशू ऐड का हो सकता है। ठीक है, गूगल भी कल को एनालाइज़ करेगा यार ये तो क्रैक और वायरस वाले थीम है, तो हो सकता है वो वेबसाइट ही हमारी ना रैंक करे। हम एज़ अ डेवलपर हमने बस इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बाकी जो उसके ऊपर पोस्टें लिखना वो सारा दूसरे बंदे का काम होता है, आपका नहीं होता।
उसकी आपने डिज़ाइनिंग कोई फ़िज़ूल के प्लगइन नहीं, कोई क्रैक वाले कोशिश करनी है कि ना ही यूज़ करो, ठीक है? वो जीपीएल वाले मिलते हैं, उसे यूज़ कर सकते हो, उसका भी इतना इश्यू नहीं है क्योंकि वो मैंने खुद किए हुए हैं, ठीक है? उसके अलावा क्या चीज़ होती है, जितना भी एक्स्ट्रा कंटेंट होता है ना, कई बार आप वेबसाइट बनाते जाते हो, कई चीज़ें आप एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड कर देते हो, ठीक है? वो एंड पे आप देखते हो काफ़ी चीज़ें फ़िज़ूल रह जाती हैं, उन सबको डिलीट कर दो, ठीक है? और प्रॉपर उसे ऑप्टिमाइज़ करो, ठीक है? फालतू चीज़ें उसके अंदर कोशिश करनी है जितनी भी फालतू चीज़ें उसे रिमूव कर देना लास्ट पे जब वेबसाइट फिनिश हो जाएगी ना, तो वो काफ़ी बच जाती है, तो उन्हें फिनिश कर देना, ठीक है? बेसिक एसईओ के अंदर हमारा यही काम होता है, ठीक है? लेट्स सपोज़ और उसके बाद अब गूगल के ऊपर अगर क्लाइंट कहता है तो आपने उसे इंडेक्स भी कर देनी है वेबसाइट, वो ईज़ी सिंपल सीन होता है, यूट्यूब के ऊपर देख लो 5 मिनट की वीडियो, पता लग जाएगा गूगल के ऊपर वेबसाइट इंडेक्स कैसी होती है। एज़ अ डेवलपर हमारा बस एसईओ के अंदर इतना ही काम होता है, उससे ज़्यादा अगर वो करवाता है उसके, ठीक है, उसके हमने अलग पैसे लेने होते हैं, वो सारा बिल्कुल अलग आगे जाके काम हो जाता है, ठीक है? उसके ऊपर पोस्ट वगैरह लिखनी, अगर हमने एज़ अ डेवलपर पोस्ट लिखनी है तो वो क्लाइंट हमें पोस्ट देगा कि यार ये मेरी पोस्ट है, ये लिख दो या यहाँ से उठा के लगा दो, ठीक है? जो भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी कंटेंट वेबसाइट के ऊपर आना है वो सारा हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, या वो हमें बताएगा कि इस वेबसाइट से उठा लो, या वो फाइल दे देगा, ठीक है? वो हमने खुद से नहीं लिखने बैठना, अगर लिखना है या सारी चीज़ें फिर वो बिल्कुल अलग उसके हमने चार्ज करने होते हैं क्लाइंट से। उसको पहले चीज़ बता देनी होती है कि यार ये सारा एसईओ वाले बंदे का काम है, ये हमारा काम नहीं, इसके यहाँ हमने अलग पैसे लेने हैं या इसका अलग बंदा रखो। ये हमारा काम नहीं, हमारा काम डिज़ाइन करना, उसको डेवलपमेंट करना, ठीक है? उसको प्रॉपर एक सेटअप करके उसकी वेबसाइट कंप्लीट वर्किंग के साथ हर चीज़ उसके अंदर वर्क कर रही हो प्रॉपर तरीके से, हमने बस उसे वो डिलीवर करनी होती है, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बस हमारा इतना ही काम है, उससे ज़्यादा अगर किसी को लगे कि हाँ, मैं सीख सकता हूँ, मुझे एसईओ की समझ है, तो वो कर सकता है, ठीक है? कोई मसला नहीं है, वो अपनी वेबसाइट पे रैंक करवा सकता है क्योंकि वो काफ़ी महँगी सर्विस होती है एसईओ की, तो आप उसे साथ-साथ कर सकते हो। बट अभी नहीं, वो जब आप ठीक है इसके अंदर वेबसाइट बनाने के अंदर प्रोफेशनल हो जाओ, सारी चीज़ें आपको आ जाए, फिर उसके बाद उसके चक्कर में पड़ो, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग फ़ील्ड के साथ एक अलग स्किल है। तो जितना आसान चीज़ें बता देते हैं, उतनी आसान ही चीज़ होती है, उसके ऊपर भी आपको 2, 4, 6 मंथ अलग से देने पड़ते हैं सीखने के लिए उसे, प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद ये आता है जी हमारा ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ट्राई करो जब आप अपनी 5-7 वेबसाइट बना लो, ठीक है? तो उसको अपनी एक उसके बाद ना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, जैसे ये मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ठीक है? इसके ऊपर मेरा वर्क है, मैंने बताया कि मुझे कौन सी स्किल आती है, मुझे कितना काम आता है, कितना नहीं आता। ठीक है, एलिमेंटल, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं अपने बारे में बताई हैं, या अगर लेट्स सपोज़ मुझे कोई चीज़ नहीं भी आती है, तो ये है कि मेरे पास उसकी टीम है, मैं वो काम करके दे सकता हूँ, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर मैं नहीं एक्सपर्ट, बट ये है कि मेरे पास टीम है, मैं काम कर के दे सकता हूँ क्लाइंट को। आसान वही तो बता रहा हूँ, एसईओ वो चीज़ नहीं है, कोई भी बल्कि स्किल ऐसी नहीं है जितनी वो आसान आप टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोज़ में देख लेते हो ना, उतनी आसान नहीं कोई भी चीज़ होती। ख़ासकर जब आपको क्लाइंट को चीज़ प्रोवाइड करनी है, अपने लिए प्रैक्टिस के लिए बनाते जाओ तो वो तो फिर बड़ी मज़े की चीज़ लगती है। अगर ये वेबसाइट अपने लिए बनाओगे तो बड़ा मज़ा ही लगेगा, बट जब क्लाइंट के लिए बनाओगे तो पता लगेगा हाँ जी, इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि वो आपसे ऐसी-ऐसी चीज़ चेंज करवाएगा, ऐसी-ऐसी आपसे रिक्वायरमेंट रखेगा, आपने कहना यार मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, मैंने तो अभी सीखा ही कुछ नहीं है। तो वो भी एसईओ बिल्कुल इसी तरह ही है। एसईओ बल्कि कोई भी ये भी स्किल वर्डप्रेस भी ऐसे ही है। अगर विदाउट प्रैक्टिस या वैसे जाओगे ना, ये आसान समझ के तो ऐसा ही होगा आपके साथ इसके भी। यार ये कोडिंग के साथ एआई के साथ मैंने बनाई है, बट आप वैसे भी वर्डप्रेस के ऊपर भी बना लोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और वो जो मैंने चैनल बताया उसी के ऊपर देखो, शायद पोर्टफोलियो की भी एक वीडियो पड़ी हो या कोई दूसरी देख लेना, ठीक है? ये मैंने अपनी जो प्रीवियस वेबसाइट बनाई थी, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे वो लिस्ट की हैं, आप वो भी लिस्ट कर सकते हो, ठीक है? जो भी अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाई, कोशिश करोगे लाइव होस्टिंग ले लो, होस्टिंगर की, ठीक है? 8-10 हज़ार की आनी है, अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट कर लो, वहाँ पे अपनी वेबसाइट वहाँ पे लाइव करो, या फिर वैसे भी आप उन्हें ना किसी तरीके से कोई और भी होस्टिंग के तरीके मिलते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ताकि अपनी को 5-7 वेबसाइट ऑलरेडी बनाई हों जो आप उसे दिखा सको कि यार ये मेरा प्रीवियस काम है, ये मैंने किया हुआ है, ठीक है? ताकि जिससे क्लाइंट को ट्रस्ट हो। अब मैं जिसको ये वेबसाइट भेजूँगा उसको इतना एटलीस्ट ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ यार ये बंदा काम करता है। आता है, नहीं आता वो अलग बात है, बट उसको इतना पता है कि यार ये बंदा काम करता है, ठीक है? इसको थोड़ा बहुत आता है चीज़ों का पता है। अब बिल्कुल ही, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग के अंदर मेरे पास नहीं था, तो मैं डायरेक्ट क्लाइंट का जब मैसेज आता है या पहली बात तो वो ट्रस्ट ही नहीं करता, वो कहता आप पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल है, पैसे लेके भाग तो नहीं जाओगे यार, काम करोगे या नहीं करोगे, उसको कोई आइडिया नहीं होता, वो फिर बड़ा आपको उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ा सर खपाना पड़ता है क्लाइंट को। क्लाइंट सीरियस भी होगा, आप भी काम करने के लिए सीरियस होगा, बट एट द एंड जब उसने पेमेंट देनी है ना,
उसको वहाँ पे ट्रस्ट नहीं होने वाला। वहाँ पे ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है? जितना मर्जी आप बड़े डेवलपर बन जाओ, वहाँ पे ट्रस्ट बनाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि नॉर्मल सी चीज़ है कि यार लोग, एडवांस लोग ना पैसे लेके भाग जाते हैं। पैसे लेके अब ये हमारे मुल्क के अंदर है वो आज स्कैमर्स बहुत बैठे होते हैं, ठीक है? अभी मैं भी किसी कोई चीज़ आपको बेचने लग जाऊँ, कोई पैसों के नाम ले दूँ, ठीक है? मुझे भी ज़्यादातर लोगों ने स्कैमर ही समझना है कि यार ये बंदा स्कैम ही कर रहा है, ठीक है? तो ये तो माइंडसेट होता है बंदे का। तो फिर उसके अंदर फिर आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ता है जिससे क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करे। तो उससे उसका सबसे बेस्ट हल तो यही है कि यार अपनी वेबसाइट बनाओ एक, ताकि अगले को इतना ट्रस्ट हो कि यार ये बंदा फील्ड कैसे काम करता है। बाकी आगे जाके इंशाल्लाह चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। सर क्या मोस्टली, हाँ यार, ज़्यादातर वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी होती हैं, उसके अंदर लोगों ने कोडिंग भी की होती है, वो डिफरेंट तरीके होते हैं। बट अगर आपकी यार एलिमेंटर के अंदर अगर आपकी स्किल अच्छी है ना, तो यार आप बहुत हाई लेवल की वेबसाइट बना के दे सकते हो इजीली। वो ज़्यादा मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार वर्डप्रेस ईज़ी है या थोड़ा-सा नॉर्मल है तो पता नहीं इसके अंदर बन नहीं सकती। आप इसके अंदर बड़े-बड़े कमाल की वेबसाइट बना सकते हो। अब ये भी सारी जो है ना, ये कस्टम कोड करके मैंने थीम बनाई है और ये लाइव वर्डप्रेस के ऊपर ही है। यानी कि ये बैकएंड वर्डप्रेस के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग मैंने कोई चीज़ यूज़ की है। ये वर्डप्रेस के ऊपर ही है। अब ये देखो, ये सारी वर्डप्रेस के ऊपर बनी है, ये एलिमेंटर के अंदर डिज़ाइन बने हैं। अब ये देखो कितनी इसके अंदर एनिमेशन है, ये कितनी कमाल की चीज़ है। ये सारी वर्डप्रेस के ऊपर है। तो ऐसा कोई ना समझे कि पता नहीं वर्डप्रेस के ऊपर हमको खास चीज़ बना नहीं सकते। क्योंकि कोडिंग होती है, वो होता है कि आपने कुछ स्पेसिफिक फीचर्स या कुछ अलग चीज़ बनानी होती है, उसके अंदर अलग से सिस्टम बनाने होते हैं, फिर बंदा वहाँ पे कोडिंग आपकी काम आती है। वो बिल्कुल वो और ऊपर लेवल पे आपकी स्किल चली जाती है। हाँ यार, ब्लॉगिंग की भी वो तो सबसे आसान है, वो तो हलवा वेबसाइट बना लेना ब्लॉगिंग वाली तो। यार मैंने चैनल बताया ना, बस उसको फॉलो करते जाओ, हर टाइप की वेबसाइट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? ब्लॉग वाली बनानी है, कोई दूसरी बनानी है, बिजनेस की बनानी है, तो आपको ट्यूटोरियल 2-4 घंटे का मिल रहा है, उसे फॉलो करो, एक हफ्ता उसके ऊपर काम करो, आप बहुत अच्छे लेवल की वेबसाइट बना लोगे, ठीक है? जब ऐसे 4-5 बताओगे, मैंने बताया कल। फिर से बता देता हूँ। या मैं एंड पे ना लाजमी फिर ये जितने चैनल, मैं ना 4-5 चैनल रिकमेंड करूंगा आपको। अभी एक वर्डप्रेस के लिए, फिर मार्केटिंग के लिए, जो आज हमारा मेन टॉपिक अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया ये वाला ना। यार सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग जॉब का कुछ नहीं है, सबसे पहले ट्राई करो किसी तरह ना प्रैक्टिकल वर्क ले लो। वो फ्रीलांस के थ्रू मिल जाए, वो हो सकता है सस्ते क्लाइंट के थ्रू मिल जाए, क्योंकि यार स्टार्ट के ऊपर आप जीरो पे बैठे हो, तो वहाँ पे आपने नखरे नहीं करना, जो मिल रही है कर लो। एक दफ़ा ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लो कि यार क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम कैसे होता है। अब ये देखो, ये ब्लॉग वाला भी इसने बनाया हुआ ट्यूटोरियल, तो जॉब ले लो अगर मिलती है तो वो तो अच्छी अच्छी बात है बहुत ज़्यादा। यहाँ फ्रीलांसिंग के ऊपर भी सिर्फ ये आपने ना प्रैक्टिकल एक दफ़ा ना काम के अंदर घुसना है, फील्ड के अंदर ऐड अंदर जाना है कि यार अच्छा क्लाइंट की वेबसाइट इस तरह काम करती है, क्योंकि नॉर्मल वेबसाइट बनानी और जो क्लाइंट बनाता है ना, वो बड़ा आपका सर खाता है। वो आसानी होती है, वो सिंपल सी चीज़ को भी इस तरह आपको करना पड़ता है कि आपको उसको समझाना पड़ता है, यार ये चीज़ ऐसे चलेगी, ये चीज़ ऐसे चलेगी। तो बिल्कुल चीज़ें अलग वर्क करती हैं। जब क्लाइंट की बनाओगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट ये काम होगा, आपने कहना यार ये कोई नया काम ही शुरू किया। बट ये कि वो एक्सपीरियंस आपको आहिस्ता-आहिस्ता ही आएगा। अब स्टार्ट के अंदर कुछ बंदे क्या गलती करते हैं कि यार उनके पास काम भी नहीं होता, स्किल भी इतनी उनकी बेसिक सी होती है और उनके नखरे भी फिर होते हैं कि यार हम तो इतने में बना के देंगे, हम या इतने में बनाएँगे। तो वो फिर स्टार्ट के अंदर ज़ीरो के अंदर बैठे तो यार नखरे ना करो फिर। ठीक है, आपको हो सकता है कोई इंस्टाग्राम के ऊपर वैसे कहीं पे वीडियोज़ मिल जाएँगी, अपनी प्राइस इतनी रखो या इस तरह काम करो, वो अलग बंदे के लिए होते हैं जिसका ऑलरेडी काम चल रहा है, जो सेट है, ठीक है? एक बंदा बैठा ही ज़ीरो पे है, उसे अभी कोई 2-4 उसने सिर्फ़ अपनी प्रैक्टिस के लिए बड़ी मुश्किल से बनाई है, जे ₹1 उसकी जेब में नहीं है, ठीक है? काम उसे कहीं से अभी मिल नहीं रहा, तो फिर अब वो जहाँ पे प्राइस ही सेट करने बैठ जाए कि नहीं जी मैं तो 20,000 से नीचे बना के नहीं दूँगा आपको। या क्योंकि अब मेरे पास भी कई दफ़ा लोग आते हैं, जब ऐड चल रहा होता है तो लोग आते हैं कि यार हमारे पास काम नहीं है, हमें थोड़ा-सा काम दे दें या एक्सपीरियंस दे दें। अच्छा मैं भी सोचता हूँ चलो ठीक है दे देते हैं, ठीक है कितने में बना के दोगे? उनकी फिर प्राइस ऐसी बताते हैं, मैं कहता हूँ यार भई मैंने भी कुछ लेना है। तो फिर उनको उसके साथ डील ही नहीं बनती ना, क्योंकि ये पहले वो खुद बताते हैं कि यार हमारे पास काम नहीं है, एक्सपीरियंस दे दो। अगर अगला बंदा दे रहा होता है काम कि चलो यार इसका भी फ़ायदा हो जाए, वो कहते हैं कि नहीं, उनकी प्राइस अलग ही सेट होती है कि अगला बंदा वैसे ही कहता है नहीं भाई हम दे नहीं सकते, ठीक है?
क्योंकि जब अगले बंदे ने आपको यहाँ पर पैसे देने हैं ना, लेट्स सपोज़ मैंने पैसे देने हैं किसी को, मैंने अपने साथ रखा है, तो मैंने तो फिर इसलिए देने हैं यार, यहाँ मेरा टाइम बचाए, ठीक है, ये बंदा यहाँ प्रॉपर इसको ना ये काम करके दे, ठीक है। पैसे तो असल इसी चीज़ के होते हैं कि आपने उस अगले जो दूसरे बंदे का टाइम बचाना होता है, तो वो काम तो मुझे भी आता है। बट मैंने आपको तभी देना जब मुझे पता होगा यार मैं इसको पकड़ा दूँगा, ये सारी वेबसाइट बना देगा, ठीक है, ईज़ी, ठीक है। उस हिसाब से बंदा पैसे भी कर लेता है जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो स्टार्टिंग के अंदर ये नखरे भी नहीं करने हैं, जहाँ पे भी जैसा भी काम मिल रहा हो ना, ले लेना है, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर। बाद में उसको देख लेना अपने हिसाब से, आपको चीज़ें खुद ही समझ आती जाती हैं कि यार अब मैंने इतने के अंदर काम करना है या मैंने नहीं करना, ठीक है। तो अभी के लिए बस नखरे नहीं करने, प्रैक्टिस करो 2 मंथ, ठीक है, उसके बाद ठीक है अब एक्सप्लोर करो यार अब मैं क्लाइंट कैसे ढूँढ सकता हूँ, क्योंकि अब मेरी स्किल बेसिक मुझे आ गई है, अब जॉब लेने चले जाओ, इंटर्नशिप कर लो। एक दफ़ा ना बस फील्ड के अंदर आ जाओ कि यार अच्छा मैंने क्लाइंट वेबसाइट की ना लाइव जो है ना, लाइव क्लाइंट की वेबसाइट 2-3 बना ली है, मैंने डिलीवर कर दी, ठीक है। आपको पता लग जाएगा अच्छा यार क्लाइंट इस तरह काम माँगता है, इस तरह काम करता है। तो वो क्लाइंट के साथ डील करना भी एक वो भी अपने आप में स्किल है। हर चीज़ एक अपने आप में अलग-अलग स्किल है, वो आपको सारी ना टाइम के साथ-साथ आती है। बट अगर स्टार्ट के अंदर नखरे बन जाते हैं हम लोगों के, यार मैंने कई दफ़ा देखा है कि यार मैं ठीक है, मैं कहता हूँ चलो यार मैं आपको काम दे देता हूँ। बट वो उनके आगे फिर नखरे ऐसे होते हैं, ऊपर से उनको काम भी नहीं इतना आता होता है कि बंदा कहे कि यार ठीक है तुम अपनी मर्ज़ी के पैसे तब माँग सकते हो जब आपको पता होगा यार मैंने काम सारा टोटली मैंने मैनेज कर लेना, मैंने बना लेना, सारा कुछ कर लेना, ठीक। फिर बंदा अपनी मर्ज़ी का, मैं अपनी मर्ज़ी का माँग सकता हूँ, मेरे साथ कई लोग ऐसे काम करते हैं, वो मुझे क्लाइंट आके देते हैं कि ठीक है यार भाई हम अपना प्रॉफ़िट रख लेंगे या हमारे क्लाइंट का काम आप कर दो। तो वहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी के पैसे माँग लेता हूँ कि ठीक है यार मैं इतने में करके दूँगा, क्योंकि वो मुझे पता है यार सारा बस उसने सिर्फ़ एक दफ़ा डील डन करनी है, बाकी सारा टाइम सारा मैंने ही कर देना है। पर अगर वही मैं उसके साथ सर खपाता जाऊँ, जैसे एक नया बंदा जाता है, ठीक है, वो जिसने क्लाइंट लाया होता है या क्लाइंट के साथ ही वो अलग ही सर खपाता रहता है। वो काम उसको इतना पता नहीं होता, तो फिर बाद में वो फँसता है कि यार अब मैं क्या करूँ? तो ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि यार अभी नहीं, 2 मंथ आपने प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सी बात है। 2 मंथ प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद का प्रोसेस है ये जो भी है सारा। उससे पहले नहीं चक्कर में पड़ना। मैंने ये तीसरी क्लास में बताया था कि यार पैसों के लिए पागल नहीं होना। अगर तुम पैसों के चक्करों में पागल हो गए ना कि ठीक है यार पैसे, 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 तो पैसे बन जाते हैं, बट वो फिर इतने नहीं बनते कि आपको ना मज़ा आए यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा, या लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनते। वो फिर शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है करोड़ कमा लो, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो 6 महीने बाद खत्म हो जाने। आपको बाद में कुछ समझ नहीं आना। पैसों के पीछे पागल नहीं होना, अपने काम के पीछे पागल हो, अपनी स्किल के पीछे पागल हो, फिर पैसे खुद ब खुद नज़र आ जाते हैं, यार मैं पैसे ऐसे बना सकता हूँ, मैं पैसे ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है? आपको वो सारी चीज़ें खुद समझ आ जाती हैं, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार मुझे कोई समझाए या मुझे कोई बताए। सिर्फ़ बेस्ट चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है वो यही है कि पागल नहीं होना। पागल हो गए तो मैं भी पागल हो जाऊँ ना कि यार पैसे, पैसे, पैसे यार ज़्यादा बना लूँ, या वो नहीं बनते पैसे। पता नहीं क्या अल्लाह का निज़ाम ऐसा है, पैसे नहीं बनते। जब पैसों के लिए काम करने बैठो, काम के लिए काम करो तो पैसे बन जाते हैं। ये अपना अपना माइंड जो काम के ऊपर दो, पैसों के ऊपर ना दो, पैसे खुद ब खुद आ जाते हैं। जब माइंड में पैसे पैसे चल रहे हो तो फिर नहीं आते पैसे। ये चीज़ ना 90% लोगों को समझ नहीं आती। इसी चक्कर में फिर बाद में वो स्कैम करते हैं, या क्लाइंट के आधा अधूरा काम करके भाग जाते हैं, या फिर बाद में अगर उनसे काम ना हो रहा हो तो पैसे लेके भाग जाते हैं। या कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, फ़ायदा नहीं है फील्ड के अंदर आने का, हमने काम सीखा है। क्योंकि डेवलपर तो हज़ारों बैठे हैं अभी मार्केट के अंदर वेले वेली जेबों के साथ। क्योंकि उनका माइंड ही पैसों के ऊपर अटका हुआ है, यार पैसे लेने हैं, इतने नखरे हैं उनके, तो पैसे नहीं उनके बनते। तो नखरे साइड पे करो, अपने काम के पीछे पागल हो, उसके बाद पैसों के चक्कर में पड़ो, तो पैसे बनते नज़र आएँगे, खुद ब खुद ही नज़र आएँगे, जब काम आता होगा। आपने स्टार्ट में इंटर्नशिप करी, यार मैंने इंटर्नशिप नहीं की यार, मेरा तो बड़ा ना उल्टा सा हिसाब है। मैं ना बस ना मेरी स्टोरी ये है कि मैं ना 12-13 साल की उम्र में मेरे हाथ में आया था कंप्यूटर। उसके बाद से मैं बस लगा ही हुआ हूँ, कभी मैंने वेबसाइट बनाना सीखी, कभी ऐप बनाना सीखी, कभी क्या सीखा, कभी क्या सीखा, सारा यूट्यूब से। कोर्स वगैरह नहीं किया, एक दो को किया ज़रूर है, पैसे दिए हैं, पर वो समझ आ गया यार बस ये पैसे ले रहे हैं, सिखा कुछ नहीं रहे। तो बस तब से बना ही जा रहे हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। ये किसी ने गाइड नहीं किया, कोई गाइड करता तो शायद और भी ज़्यादा आगे पहुँच जाते, बट जो होता है बेहतर ही होता है। वो खुद ही पंगे लेते, 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 लेते ऐसे ही बस ना क्लाइंट की भी समझ आ गई कि कैसे ढूँढना है। मैंने फेसबुक ऐड भी सीखे थे, ठीक है? मैंने 1-2 क्लाइंट की, मुझे बस ग्रुप्स के अंदर से कई क्लाइंट मिल गए, उनकी वेबसाइट बनाई, मुझे समझ आया अच्छा यार इसको भी काम कर सकते हैं। फिर मैंने फेसबुक के ऊपर, तो मैं थोड़ा-सा भी बताता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम से अपने क्लाइंट कैसे लेने हैं ऐड चला के।
फिर वहाँ से क्लाइंट मिले तो इंशाल्लाह फिर आगे काम चल ही जाए। बस ये नहीं ना पागल ना हो, पैसों के चक्कर में पड़ोगे ना तो फिर नहीं पैसे बनते। अपने काम के चक्कर में पड़ो, पैसे बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ना, अब हमने देखना है जी क्लाइंट कैसे हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तीन चार तरीके बताऊंगा, ठीक है। एक तो नॉर्मल फ्री में अगर ढूंढना है, यार सबसे बेस्ट तरीका है यार, अपना ना कंटेंट बनाना शुरू कर दो, टिकटॉक इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी रील्स बनाना शुरू कर दो काम के रिलेटेड। मैंने भी अभी रिसेंटली स्टार्ट की है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। उसका यार बहुत ही फ़ायदा है, ठीक है। मैंने भी 5 साल बनाई है, मैं लिंक दूंगा उसका बाद में ग्रुप के अंदर ना। बट ये मैंने भी लेट शुरू की है, बट अगर मैं पहले शुरू कर लेता उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होना था। आपको सबको रिकमेंडेशन ये है कि यार अपना कुछ भी ना रील्स बनानी शुरू कर दो, भले फेस हो फेसलेस हो, किसी भी चीज़ की रील्स बनानी शुरू कर दो। वो 2 4 मत करोगे ना, आपको यार वहीं से ही क्लाइंट आने लग जाने, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो सबसे बेस्ट है, सबसे पहला ऑप्शन और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि यार कंटेंट बनाना शुरू कर दो, वो आगे जाके चलना भी वही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्लाइंट ही वहीं से आने हैं आपको। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि यार फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर होते हैं पेजेस वगैरह, तो आप या मैसेजेस करके पेजेस को या फेसबुक के ग्रुप्स में से भी आप ले सकते हो स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही करनी होती है। आप वहाँ से भी क्लाइंट ले सकते हो, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है, बट इसके अंदर भी आपको पूरा एक स्किल मार्केटिंग थोड़ी सी, इसके ऊपर भी आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। आपने फेसबुक के ऊपर ऐड चलाने सीखने हैं, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि ना आपको वो सीखनी। बट ये अगर 2 मंथ आप जब अपनी स्किल्स के ऊपर दोगे, उसके बाद 1 महीना भी इसे दोगे ना, ये अगर थोड़े से पैसे लगाने पड़ते हैं, बट ये है कि फिर आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा मैंने कैसे काम चलाना है आगे आपने। महीना इसको सीखो, इसके ऊपर थोड़े से पैसे लगाओ अपने एड्स के ऊपर, ये भी स्किल अपने साथ डेवलप हो जाएगी और काम का भी पता लग जाएगा। तो मैंने अपना ये पुराना एक ऐड अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, बट ये भी ओपन हो नहीं रहा। एड सेंटर, ये मेरा पुराना है, मैं अभी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी दिखाऊंगा बस। ऑलरेडी ऊपर से पोस्ट चला गया। बस मुझे 1 सेकंड दे, मैं ना कोड मंगवा दूँ। लो तो तब तक आता है कोड, तो फिर और बता देता हूँ, ठीक है। क्या रोड मैप मैं बता रहा था, पहले तो आपने 2 मंथ इसको सीखना है, पहला स्टेप सब लोगों का ये। उसके बाद आपने क्लाइंट्स की तरफ जाना है कि यार मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ। उसका भी सबसे बेस्ट हल ये है कि आपने पहले कोशिश करनी है, भले सस्ते में भी करना पड़ जाए, कर दो यार, स्टार्टिंग के अंदर कर दो, खैर कुछ नहीं होता, ठीक है। थोड़े के अंदर काम करना पड़ सकता है, कर दो। बट ये कि फ्री में नहीं करना, ये चीज़ सबने लाजमी रखनी है, फ्री में नहीं रखना। भले 500 रुपया लेना पड़े, लेना ज़रूर है कुछ ना कुछ। फ्री के चक्कर में ना कोई भी बना करेगा यार हाँ मैं फ्री में कर देता हूँ, तो वो फिर आपकी मौत ही है एक हिसाब से ना, बहुत तंग हो गए। फ्री नहीं करना, पैसे लेने हैं, भले थोड़े ले लेना स्टार्टिंग के अंदर, कहीं से भी यार, बस ना फील्ड के अंदर घुस जाओ, कोई सस्ता क्लाइंट मिल रहा है, किसी का काम करके देना है। अब मैं खुद भी कई बार ढूंढ रहा होता हूँ, बट ये अगर लोगों को प्राइजेस इतनी दे रहे होते हैं कि बंदा कहता है कि यार क्या, तो सस्ते के अंदर कोई ऐसा कर दो तो आपको यार बंदे काम कर मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर एक्सपीरियंस लेने के लिए एक्सपीरियंस ले लो, फिर उसके बाद आप करते रहो फॉलो, फिर अपनी प्राइस भी बढ़ाओ, सारा कुछ करो। यार फाइवर अब भी ना जाओ, फाइवर बड़ी ऊपर की चीज़ है, मैं ही नहीं अभी तक उसके ऊपर गया। फाइवर अपवर्क ये ना, मैं बता रहा हूँ ना, आप देखते हो इंस्टाग्राम टिकटॉक के ऊपर ना, वो बहुत आसान बना देते हैं चीज़ों को, बहुत ही आसान बना देते हैं। इतनी यार कोई भी फील्ड इंटरनेट के ऊपर छोड़ो, दुनिया के अंदर कोई इतनी फील्ड आसान नहीं है जिसके अंदर हलाल के अंदर पैसे बना। हाँ आराम बनाने हो तो फिर वो तरीके होते हैं, एक नंबर जेन्युइन हलाल पैसे बनाने हो तो कोई फील्ड भी आसान नहीं है। बहुत आसान लोग बता देते हैं कि यार ठीक है ये ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता ऐसे। वहाँ बड़ी मुश्किल है, 10 में से किसी एक बंदे का हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का नहीं होता।
ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी लोगों को बहुत फॉलो किया, बट नहीं भाई, कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों का वर्क कर जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बाय लक या थोड़ा सा उनको चीज़ों का एक्सपीरियंस, क्योंकि हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, उसको टेक्निकल नॉलेज चीज़ों की और होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं करता है, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा और नॉलेज भी लेनी पड़ती है, ठीक है। सैचुरेटेड के अलावा भी एज अ बिगिनर आपको बड़ा तंग, सैचुरेटेड ना भी हो फिर भी आपको आसान नहीं है, क्योंकि मसला ये नहीं है क्लाइंट मिलता नहीं है, क्लाइंट मिल जाता है, उसको क्लोज नहीं आप कर सकते। वो क्लाइंट बहुत बैठे होते हैं मार्केट के अंदर, उसको क्लोज करना आपको आना चाहिए ना, वो तो वो तभी होगा जब आपको अपना काम आता होगा, आपको चीज़ों का आइडिया होगा, फिर उसे क्लोज कर पाओगे। तो ना अभी फाइवर अकवर पे कभी नहीं जाना, अभी लोकल के लिए जाओ, इंटरनेशनल वैसे कहीं से भी कोई क्लाइंट मिल रहा है ना यार, ग्रुप्स के अंदर कहीं ना कहीं से यार मिल जाता है बंदा, थोड़ा सा अपना सर पाए ना, तो मिल जाता है। अगर आपको काम अच्छा आता है ना, तो कंपटीशन बहुत है, बट यार कसम है ज्यादातर लोगों को काम ही नहीं सही तरह आता है, ये भी बड़ा मसला है ना, ज्यादातर लोगों को काम ही नहीं आता। अगर आपको काम अच्छा आता है तो आपको मिल जाएगा क्लाइंट, ऐसा नहीं है कि यार काम अच्छा आता हो फिर बिना क्लाइंट मिले, तो ये सिर्फ उस बंदे को नहीं मिलता जिसको काम नहीं अच्छा आता। तो मैंने बताया ना कि यार 2 मंथ 3 मंथ उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, आपको काम आ जाएगा, उसके बाद 2 4 मंथ एक्सपीरियंस लो, इधर उधर से क्लाइंट ले लो, जॉब कर लो, कुछ भी कर लो, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको इंशाल्लाह कंपटीशन आपको लगेगा नहीं यार कंपटीशन है या नहीं है। कंपटीशन सिर्फ उसके लिए होता है जिसको काम नहीं आता, जिसको आता है उसको पता है मैंने कैसे क्लाइंट निकालना है, मैंने कैसे करना है सारा कुछ, तो वो ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा पहले हमने सीख लिया, 2 3 मंथ लगा गया था, मेरी बातें आगे पीछे हो जाती हैं तो यार इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरा भी अभी पहला ही बैच है सिखाने के अंदर ना, ज़्यादा मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, पहले हमने 2 3 मंथ लगा के चीज़ को सीख लिया हमने, ठीक है, मैं समझ, उसके बाद ही हमने 2 3 मंथ हमने क्या करना आता है, हमने बस अब ढूंढना है क्लाइंट के जरूरत से ना, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, वो हमने साथ साथ करते रहना चीज़। अब ग्रुप्स के अंदर से निकाल लो, या सबसे बेस्ट तो ये बताया कि यार कंटेंट बनाना शुरू कर दो। अच्छा बताता हूँ, उसका भी बताता हूँ क्लाइंट का, यहाँ ऐड चलाना ये भी सीख लो, ट्राई करो, ये ज़्यादा कोई मुश्किल स्किल नहीं है, बस ये थोड़ी स्ट्रैटेजी और थोड़े से पैसे आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। थोड़े से पैसे इसके ऊपर ज़्यादा लगाने पड़ते हैं आपको, फेसबुक ऐड सीख लो, ये भी बहुत बेस्ट स्किल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई तो यार आप तो फिर जीते हो, अगर ये आ गई तो फिर तो कमाल है। बट ये कि इसके अंदर पैसे काफ़ी ना एक दफ़ा ज़ाया करने पड़ते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ही पैसों से होनी है, इसके ऊपर पैसे लगाओगे तो इसकी प्रैक्टिस होनी है, वैसे नहीं होनी, ठीक है। उसका तो मैं जो बेस्ट हाल जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं तो मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है, उसके थ्रू ऐड आते हैं, ठीक है, ऐड चलाओ, उसके थ्रू आपको क्लाइंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो यार आती है तो फिर तो क्लाइंट ढूंढना मुश्किल नहीं है, फिर उन्हें टारगेट करो सही तरह। उसके अंदर भी यार ये चीज़ होती है जो ना लोगों ने को मैं बताने लगा हूँ, जो क्लाइंट क्लोज के ऊपर मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ ना, उसका मतलब ही ये है कि आपने लेट्स सपोज ऐड चलाया, या वैसे ही आपको कहीं ना कहीं से क्लाइंट, क्योंकि मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, लोगों ने तो काम करवाना है, हो सकता है आपको उसका मैसेज आए या आप उसको मैसेज करो, वो सीरियस हो, आप भी सीरियस, क्योंकि आपने तो काम करना है, आप सीरियस हो, क्लाइंट का आपको मैसेज आया, वो सीरियस है, उसने काम करवाना है, अब वो आगे से मांगेगा डिटेल, क्योंकि अब उसने ट्रस्ट भी तो देखना है अगले बंदे को, उसने आपको जज करना होता है पूरा, कि यार ये बंदा काम मेरा सही करेगा या नहीं करेगा, या मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये होता है ना, खासकर पाकिस्तान के अंदर लोकल, कि आपने ये ट्रस्ट अलग से दिलाना पड़ता है कि यार मैं पैसे लेके भागूंगा नहीं, मैं आपको काम कंप्लीट आपका करके दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी होती है कि जैसा भी क्लाइंट है ना, कोई भी उसका बिजनेस है, ऐसे उसके सामने बात करो कि यार उससे ज़्यादा उसका बिजनेस मुझे पता है, समझ लगी, ये बात बड़ी समझने वाली है। क्लाइंट से जब भी डील करो, लेट्स सपोज कोई मेरे पास आ गया, हॉस्पिटल का डेंटल का क्लाइंट आ गया, डॉक्टर आ गया कि यार मैंने एक वेबसाइट बनानी है, तो उसके साथ ऐसे एक्ट करो कि यार जो भी ऑनलाइन फील्ड के अंदर अगर वेबसाइट लोग बनवाते हैं तो वो उसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, ऐसे एक्ट करो कि भाई तुमसे ज़्यादा मुझे पता है,
ऑनलाइन फील्ड के अंदर के वेबसाइट कैसे वर्क करती हैं चीज़ें, उसके बिजनेस का उसे बताओ कि यार आपका बिजनेस ऐसे ऐसे वर्क करता है, ठीक है। आपको जितनी उसके बिजनेस की नॉलेज होगी ना, वो भी आसान होती है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती, दूसरे के बिजनेस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वैसे ही सब लोगों को, ठीक है। कोई रेस्टोरेंट का आ गया, आपको पता है यार रेस्टोरेंट कैसे वर्क करता है, उसको अगर वेबसाइट उसको बनवानी है, उसका क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको बताओ यार रेस्टोरेंट लोग बनवाते हैं, उसके अंदर ये फ़ायदे हैं, वेबसाइट उसकी बनवाओ, ठीक है, आपका बिज़नेस ऐसे ही चल रहा है तो ऐसे चलेगा और इम्प्रूव होगा। अगले की जितनी आप बिज़नेस की नॉलेज अच्छी ले लोगे ना, आप उतनी जल्दी उसे ट्रस्ट दिला दोगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा उसको नॉलेज उसे दे, उसको बस पता लग जाए कि हाँ यार ये मेरा बिज़नेस समझता है। क्योंकि क्लाइंट ने ये भी देखना होता है यार अगर मैं इसे काम करवा रहा हूँ क्या इसको मेरा बिज़नेस की नॉलेज है? अगर आपको उसके बिज़नेस की नॉलेज नहीं ना होगी तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यार वो क्लोज़ नहीं होगा। वो फिर उसे वो कोई और ढूँढेगा। तो वो उस मेन तो वो अपना बिज़नेस ही एक हिसाब से अपर लेवल पे ले जाने के लिए आया है ना, ठीक है? उससे वेबसाइट से कोई नहीं, उसने बस अपना बिज़नेस आगे अपना बढ़ाना है, उसको उसने ऑनलाइन करना है। इसके लिए वो आपके पास आया कि यार मुझे वेबसाइट बनवानी है, मुझे किसी ने बताया या मैंने कहीं पे देखा यार अगर ऑनलाइन बिज़नेस चलाना है तो वेबसाइट लाज़मी होती है। आगे तो सारी बात ही आपके ऊपर है कि यार आप उससे कितना ज़्यादा उसका बिज़नेस बताते हो, ठीक है? अगर वो आपको अपना बिज़नेस समझाने बैठ जाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। फिर आपको बनानी भी नहीं आनी। फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट समझोगे तो आपको पता भी नहीं लगना कि यार मैंने इसको काम कैसे करके देना है, ठीक है? तो ये चीज़ भी लाज़मी माइंड में रखनी है, जैसे ही उसका मैसेज आए या वैसे ही आपने कोशिश करनी है कि यार आपको पता हो कि यार अगर रेस्टोरेंट की अगर लोग वेबसाइट्स बनवाते हैं, क्यों बनवाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। वैसे भी किसी और फ़ील्ड का अगर लेट्स सपोज़ कोई स्कूल की वेबसाइट बनवा रहा है, क्यों बनवा रहा है, उसके अंदर एलएमएस होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो क्या होता है, वो क्यों यूज़ होता है, उसका क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है, मैं आगे क्या क्लाइंट को बता सकता हूँ। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइम देंगे कुछ आप क्लाइंट की लाइव वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे तो आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा। यार उसका क्लाइंट मैं बताता हूँ ना पोर्टफोलियो का, 1 सेकंड रुको ना बस। तो ये चीज़ समझ आ गई कि आपने उसके बिज़नेस की नॉलेज लेनी है। सबसे बेस्ट तो यही होता है कि यार उसकी बिज़नेस की नॉलेज होगी तो वो ईज़िली क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर काफ़ी फालतू लोगों की चीज़ें देखते रहोगे, यार ऐसे क्लोज़ होता है, ऐसे क्लोज़ होता है, ऐसे बात करो, ऐसे बात करो। मेन चीज़ तो यार अगला बंदा तो अपना बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आया है ना। तो अगर उसको वही चीज़ वहाँ पे आप सैटिस्फाई नहीं करोगे कि यार मेरे से सर्विस लेने के बाद आपका बिज़नेस अप जाएगा, तो फिर तो उसने कभी भी नहीं बनवानी ना। उससे अपने बिज़नेस से उसने पैसे देने हैं, उसने पैसे अपने बिज़नेस के ऊपर लगाने हैं, ठीक है? वो वेबसाइट के थ्रू लगा ले, वो अपना भले फेसबुक का पेज बनवाने के ऊपर लगा ले, मार्केटिंग के ऊपर लगा ले, वो भले ग्राफिक डिज़ाइन की पोस्ट बनवाने के लिए लगा। वो एट द एंड उसने अपना बिज़नेस देखना है कि यार मैं अपने बिज़नेस के लिए आपके पास आया हूँ। तो आपने उसे एज़ अ बिज़नेस ही बताना है कि यार इससे आपका ये फ़ायदा है, अपनी सर्विस के ऊपर ना जाओ। उसका बिज़नेस समझो, उसको फ़ायदे बताओ कि यार आपके बिज़नेस के अंदर ये फ़ायदे होंगे, ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लाइंट को क्लोज़ करने के लिए। क्लाइंट मिल जाते हैं, क्लाइंट आते हैं बट क्लोज़ नहीं होते। ये सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ 90% लोग फँस जाते हैं। आप ग्रुप के अंदर मैसेज करोगे या हो सकता है क फेसबुक के ऊपर ग्रुप बने होते हैं 5-5 और ज़्यादा लोगों में, वहाँ पे आता है क्लाइंट कहता है कि यार मुझे इस तरह की वेबसाइट बनवानी है, मुझे कोई बंदा चाहिए। क्लाइंट तो आ गया, बट आगे तो क्लोज़ तो आप नहीं करना है ना। अब वो तो बैठा है, वो तो उसी को क्लोज़ करेगा ना जिसके साथ जिसने उसके साथ बेस्ट डील बना ली, जिसने उसको सैटिस्फाई कर दिया, ट्रस्ट कर दिया, फिर ही वो आगे उससे सर्विस लेगा ना। उसके अंदर भी कुछ लोग ये है झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, क्लाइंट को कुछ और बताते रहते हैं, जितना काम आता नहीं वो भी बता देते हैं, अपने से कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं, यार वो भी नहीं करना, ठीक है? 2 नंबरी भी नहीं करनी, ठीक है? उससे भी क्लाइंट क्लोज़ हो जाते हैं, झूठ बोलोगे, कहानियाँ सुनाओगे तो फिर भी क्लाइंट क्लोज़ हो जाएँगे। बट मैंने वो चीज़ 3rd क्लास के अंदर पूरे डिटेल में बताई है, यार हमने हराम की तरफ नहीं जाना, हमने झूठ नहीं बोलना। खाली ये रह लेंगे कोई मसला नहीं, हमें कोई 2 महीने बाद क्लाइंट मिल जाएगा, बट झूठ नहीं, फ़िज़ूल के झूठ नहीं क्लाइंट के साथ बोलने के यार ये कर देंगे या ऐसा होगा। जितना आपको नॉलेज है अपनी या जितना आपको लगता है कि यार मैं करके दे सकता हूँ या मुझे पता है या मैं करवा सकता हूँ, उतना ही उससे बात करो। फ़िज़ूल की कहानियाँ ना सुनाओ उसे, ये ऐसे ही हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। झूठ बोलने से क्लोज़ होते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं होते क्लाइंट, क्लाइंट क्लोज़ होते हैं बट हमें उसका फ़ायदा नहीं है यार, हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। थोड़े कमा लो पर अल्लाह को राज़ी करके कमा लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी। अच्छा वेबसाइट डिलीवर कैसे करनी है होस्टिंग का? अच्छा यार वेबसाइट डिलीवर करने का ना क्या तरीका होता है? पहले प्रोसेस बता रहा हूँ क्लाइंट को जब आपके पास लेट्स सपोज़ क्लाइंट आ गया आपने क्लोज़ कर लिया, ठीक है, मुबारक हो। भले 5,000 में किया, भले 50,000 में किया, जितने में भी किया, ठीक है। क्लाइंट आपके पास आ चुका है। अच्छा सबसे पहला जब भी आपके साथ उसकी डील क्लोज़ हो आपने उससे एडवांस लाज़मी लेना है। 20% ले लो, 30% ले लो, 50% ले लो, जितने आपको क्योंकि आपने अगले बंदे को समझना होता है ना कि यार अगला इतने पे कर सकता है या इतने नहीं कर रहा।
तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है। एडवांस लाज़मी लेना, विदाउट एडवांस नहीं काम करना, भले आपका सगा भाई भी आपसे वेबसाइट बनवा रहा है, ठीक है, जिससे आपने पैसे लेने हैं। एडवांस के बगैर काम नहीं करना, ये सबसे बड़ी आप लोगों को टिप है मेरी तरफ से ना कि यार कई बार ऐसा होता है क्लाइंट आता है, वो आपको बड़ा ट्रस्ट दिलाता है कि यार ठीक है, या आपको भी पता होता है, कोई बार होता है कि आपका ट्रस्टेड क्लाइंट ही होता है जो रिपीट होके आ रहा होता है, आपको पता है ये बंदा या किसी के साथ आप ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर रहे होते हो। उसके साथ भी अगर काम कर रहे हो तो यार एडवांस के बगैर काम नहीं करना। जो मर्ज़ी हो जाए, सगा भाई भी आके वेबसाइट बनवा रहा है तो यार एडवांस के बगैर काम करोगे, वो आपको क्लाइंट रुला देगा, आपको दोबारा आप काम नहीं करोगे, बड़ा जिगरा चाहिए होगा दोबारा काम करने के लिए आपको। पहला स्टेप तो ये होता है क्लाइंट के साथ एडवांस लेना ही, भले थोड़ा ले लो, ये नहीं कहता उसका सारा 50% ले लो, 100% ले लो, 50 20% 30% एडवांस लो, वो लाजमी। एडवांस लोगे तो आगे काम करो, अगर वो एडवांस नहीं दे रहा, किसी भी वजह से कहानी सुना रहे हैं, कुछ भी कह रहा है, या तो बस ठीक है, छोड़ दो, काम छोड़ दो। ज़रूरत ही नहीं है काम करने की, नहीं तो आपको वो कई बार क्लाइंट बात भी ऐसे ही कर रहा होता है, आपको लगता है कि नहीं यार ये बंदा ट्रस्टेड है, ठीक है, ये तंग भी नहीं करेगा, पैसे भी दे देगा, बट नहीं। मैंने बड़े तजर्बे किए हैं, वो आपको अब आंसू आ जाएँगे आँखों से, इस तरह आपको तंग करता है क्लाइंट। वही सेम क्लाइंट जिसको आप एडवांस लोगे, वो अलग होगा, क्लाइंट वही होगा, उसके काम करने का, करवाने का तरीका अलग होगा, और विदाउट एडवांस उसके साथ काम करोगे, सेम काम, सेम तरीके से, बट वो आगे फिर आपको तंग बड़ा करेगा। एडवांस के साथ वो तंग नहीं करेगा, विदाउट एडवांस वो तंग बहुत करेगा आपको। वो और छोटी-छोटी चीज़ में से कीड़े निकालेगा, पता नहीं क्या माइंडसेट है लोगों का, बट ये चीज़ है, ठीक है? अब होस्टिंग का क्या होता है कि यार यहाँ तो उसने ही आपको देनी होती है, ठीक है? अगर वो कहता है कि यार मेरे पास होस्टिंग डोमेन है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। आपने एक काम करना है, आपने पहले अपनी होस्टिंग के अंदर वेबसाइट आपने अपनी होस्टिंग के अंदर बनानी है डायरेक्ट, अगर उसके पास होस्टिंग है तो उसकी होस्टिंग के अंदर नहीं बनानी। अपनी होस्टिंग के अंदर अपने वर्डप्रेस के ऊपर भले लोकल बना लो या कहीं भी बना लो, और ये भी सीख लो कि बाद में इसे लाइव कैसे करना है, ठीक है? अपनी लोकल के ऊपर बनाओ, उसे डील डन करो, क्लोज़ करो, उससे बाकी पेमेंट आपने पहले लेनी है। फिर उसकी होस्टिंग के ऊपर आपने प्लगइन्स आते हैं बैकअप के ना, उसकी होस्टिंग के ऊपर आपने वेबसाइट अपनी शिफ्ट कर देनी है, ठीक है? पहले उसे पेमेंट क्लियर करवानी है, फिर उसकी होस्टिंग के ऊपर शिफ्ट कर देनी है। ये तरीका होता है। या फिर अगला कहता है कि यार मुझे आप ही होस्टिंग दे दो, जैसे वो होस्टिंगर की होस्टिंग मैंने बताई, उसके अंदर 30, 40, 50 वेबसाइट का ऑप्शन होता है। अगर उसका बजट कम है क्लाइंट का, तो आप उसे अपनी होस्टिंग दे दो कि यार मेरे से होस्टिंग ले लो, 1500 2000 उसका साथ ऐड कर दो, या 3000, जैसे समझ आए। ठीक है, ये इसका मैं क्लियर आइडिया नहीं दे सकता इतने लेने हैं, इतने नहीं लेने हैं। बस जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि यार एडवांस लाज़मी लेना है, फ्री में किसी को नहीं करके देना। ठीक है, ये बड़े लोग टिप्स बता रहे होते हैं यार फ्री में कर दिया करो स्टार्ट में काम, बट नहीं करना। सिर्फ नखरे नहीं करने, जो मैंने एक चीज़ बताई ना कि यार अपने अंदर नखरे नहीं करने के, यार मुझे काम आता है मैं इतने में कम ले लो। अब अभी लेट्स सपोज़ स्टार्ट करोगे, पहला क्लाइंट है उसे कम ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं, 2000 ले लो, भले 500 ले लो। एक फ्री नहीं करना, एडवांस के बगैर नहीं करना। भले पहला क्लाइंट भी आ रहा है, उसे एडवांस लाज़मी लेना है आपने के, वो जैसे भी उसे आपने ट्रस्ट करवाना है, ठीक है, वो आपके अपने ऊपर है कि यार मैंने इसको अब कैसे ट्रस्ट करूँ। एडवांस आप लोगों ने लाज़मी लेना है। अगर अपनी होस्टिंग है फिर ठीक है, उसे बना के दे दो कि यार ये लो, फिर तो बाकी पेमेंट बाद में भी नहीं ले सकते हो, अगर ना देगा तो कंट्रोल तो आपके पास ही है, तो आप उसे बाद में डिलीट भी कर सकते हो या उससे पैसे ले सकते हो। अगर उसकी होस्टिंग है तो फिर लाज़मी करो, अपने ऊपर बना के वेबसाइट, उसकी टोटली वेबसाइट लाइव करके उसे दिखा दो, यार देख लो आपका काम डन है, 100% ओके है। फिर उसके बाद उसकी पेमेंट लेने के बाद उसकी होस्टिंग के ऊपर शिफ्ट करो, ठीक है? वैसे ना दो, फिर भी हो सकता है, हालाँकि ज़्यादा मसला नहीं होता, बट फिर भी हो सकता है, चांस बन जाते हैं। अभी आपके ऊपर ही होता है। अच्छा, क्लाइंट पोर्टफोलियो माँगते हैं तो यार उसका तो मैंने बेहतरीन हल बताया यार, या तो होस्टिंग ले लो, कोई ले लो यार, वो भी बड़ी मिल जाती है होस्टिंग, 5-7 हज़ार की, 8 हज़ार की, 10 हज़ार की ना, ले लो, क्योंकि यार इतना अपने ऊपर पैसे लगाने पड़ते हैं, कहीं न कहीं तो अपने ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे। या तो फिर यही है कि कहीं पे जॉब कर लो, किसी का साथ इंटर्नशिप कर लो, अगर पैसे बिल्कुल नहीं है तो। क्योंकि या तो आपको मार्केटिंग के ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे, और यहाँ होस्टिंग के ऊपर कहीं न कहीं तो पैसे स्टार्ट के अंदर लगाने ही पड़ते हैं आपको, ठीक है? अगर बिल्कुल ज़ीरो है तो फिर किसी के साथ इंटर्नशिप करके ट्राई करते हो, ताकि थोड़े वो पैसे इकट्ठे हो जाएँ, जॉब करके, फिर इन्वेस्ट कर लो। जब आप वेबसाइट लाइव बनाओगे तो उसी के अंदर आपने जो भी प्रैक्टिस की है या कुछ भी बनाया है, तो वो अपने क्लाइंट को दिखा देना वहीं से। या इसके अंदर ये भी हल होता है यार, किसी और की 2-4 वेबसाइट ना अच्छी-अच्छी जो आपको लगता है कि यार ये मैं बना लूँगा, ये इससे अच्छी मैं बना सकता हूँ। वो उठा के उसे शेयर कर दो, उसका भी ज़्यादा नहीं होता, बट कई बार वो कह देता है जी, प्रूफ दो। बट कर सकते हो, ये भी ट्राई कर सकते हो कि किसी और की 2-4 वेबसाइट उठा के दे दो। मैंने भी स्टार्ट के अंदर किया है यार, स्टार्ट के अंदर सब कुछ चाहिए, कुछ गलत नहीं है, ठीक है? भाई मेरे 2 वेबसाइट विदाउट एडवांस पेमेंट। यार मैंने कहा एडवांस के बगैर वही बंदा है जो आपको बिल्कुल, यानी कि एडवांस के साथ उसने बिल्कुल तंग नहीं करना, और विदाउट एडवांस उसके साथ काम करोगे यार, वो बंदा आपको अपनी नानी याद दिला देगा।
आपको नहीं पता कितना कितना बंदे तंग करते हैं। बंदा कहता है यार पता नहीं कौन सा मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, को मुझे दुनिया में जहन्नम दिखाने बैठ गया ये बंदा। आप तौबा कर लोगे सारे गुनाहों से कि अल्लाह पता नहीं कौन से गुनाह के हिसाब में दिया ये मुझे। स्टार्ट के अंदर यार कर सकते हो यार, क्योंकि आप बिगिनर हो, आप जीरो के ऊपर बैठे हो, ना आपकी गलती है कुछ। अभी आपने भी एक्सपीरियंस ऐसे ही लेना है। ठीक है, अभी स्टार्ट के अंदर मैं बिल्कुल आपको प्रोफेशनल तरीके बता दूं जो कि नॉर्मली आप देखते हो इंटरनेट के ऊपर, बट यार वो हर बंदे के लिए वर्क नहीं करते हैं। आपका पहला स्टार्ट के अंदर गोल होना चाहिए यार मैंने मार्केट के अंदर अब घुसना है, वो भले मैं कैसे भी घुस जाऊँ। बस ये है कि झूठ नहीं फजूल के बोलने हैं कि यार ठीक है जी ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये फायदे फजूल के। बस ये क्योंकि आपको पता होता है कि अंदर ही बंदे को पता होता है कि यार मेरा ये अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या ठीक है फजूल के झूठ नहीं बोलने। वेबसाइट उसे वैसे किसी को उठा के दिखा दो कि यार ये मैंने बनाई थी, या ठीक है यहाँ पे उसे बता दो यार इस तरह की मैं आपको बना के दे सकता हूँ। ठीक, कोशिश करो क्लाइंट से ही उसका उसका कोई यार कोई सैंपल मुझे शेयर कर। उसे जो वो सैंपल शेयर करेगा तो आपने कहना यार मैं इस तरह की बना दूंगा, या खुद से दो चार सैंपल निकाल के उसे कहना यार मैं इस तरह की आपको बना के दे सकता हूँ। ठीक है, वो झूठ नहीं बोलने हैं आपको फजूल के। झूठ किस तरह के कह रहा हूँ वो जब आप काम करोगे आपको समझ आएगी। ठीक है, तो वो दो नंबरी के बहुत तरीके होते हैं दुनिया के अंदर। दो नंबर काम करने के ना, हर काम के अंदर 10 तरीके आपको दो नंबर के मिलते हैं, बट उनसे खुद ही बचना है, पैसों के पीछे पागल नहीं होना। यार मैं बता रहा हूँ ना, आपने उससे डील क्लोज कर लेनी है। अगर डोमेन होस्टिंग वो आप क्या नाम है उसका आपने उसे देनी है ना, तो आपने उससे लेट्स सपोज अभी 30,000 आपने 20,000 25 जितने भी आपको लगता है कि यार मेरे क्लोज हो गए, या इतने की होस्टिंग डोमेन की कॉस्ट आ रही है, उसका आपने एडवांस ले लेना है। एडवांस लाजमी लेना है। उस होस्टिंग आपने पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी होस्टिंग के ऊपर वेबसाइट बनानी है। जब वो फाइनल हो जाए उससे बाकी पेमेंट लो, फिर उसको होस्टिंग और डोमेन फिर दो। उसको टेम्परेरी होस्टिंग के साथ डोमेन मिलता है, या सबके साथ टेम्परेरी डोमेन मिल जाता है, वो साथ कनेक्ट करके उसे वेबसाइट दिखा दोगे यार ये देखो आपका काम फाइनल है, डन है, आप पेमेंट क्लियर करो मैं आपको शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद उससे पेमेंट बाकी लेके तो उसे कर सकते हो। होस्टिंग यार एक दफ़ा आप लोगों को ना अपने लिए लेनी ही पड़ेगी, क्लाइंट को दिखाने के लिए, या ये है कि ट्रस्ट के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी। तो एक दफ़ा ना अपने ऊपर थोड़े से ना ये पैसे यार लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल ही ज़ीरो के ऊपर तो यार मैं इसका यही है कि फिर जॉब कर लो या किसी के साथ वैसे काम कर लो, बगैर नखरों के साथ। नखरे भी यार लोगों के बहुत होते हैं। अपने लिए मुराद, अब जैसे मैं बताता हूँ। होस्टिंगर, लेट्स सपोज मैं यही वही वही होस्टिंग यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं पहले पीकेआर में कर लूँ। अब बिल्कुल किसी के पास पैसे कम है, ये तो ना ही लो, इसके अंदर सिर्फ 3 वेबसाइट का ऑप्शन है। ये 50 ये वाला लाजमी लो, इसके अंदर पैसे ही हैं, ये वाला प्लान ना ले, ये 2-3 हज़ार का फ़र्क आएगा। ये वाला प्लान लेना है। ठीक है, ये मैं इस होस्टिंग का बता रहा हूँ, और भी सस्ती काफ़ी मिल जाती है, उससे भी ले सकते हो। हाँ, करके दे सकते हो, उधर ही उसको वेबसाइट होस्ट करके आप दे सकते हो अपनी होस्टिंग के ऊपर। मैं भी कई बार ऐसे ही करके देता हूँ अगर उसका बजट कम हो, नहीं तो उसको बता दो यार ये देखो मिसाल के तौर पर अभी ये कितने की आ रही है, 12,000 की होस्टिंग। आपने उसे बता देना सर ये 12,000 की होस्टिंग और इसके साथ एक डोमेन फ्री में मिल जाता है। 12,000 के अंदर आपको होस्टिंग डोमेन की कॉस्ट आपने अलग कर देनी है। अगर तो वो पे कर रहा है या वो कहता है ठीक है मैं कर दूंगा पे, या मैं खुद बाय कर लूँगा, तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे अपनी कॉस्ट के अंदर ऐड करके बता दो कि यार ये मेरे पास होस्टिंग है, ये 2-4 हज़ार की मैं दे रहा हूँ, उसके अंदर अपनी होस्टिंग है तो उसे होस्ट कर दो। अब लेट्स सपोज ये 12,000 के इसके 2,000 कूपन कोड मिलते हैं सस्ते वाले। ठीक है, वो तकरीबन आपको ये 10,000 तक मिल जाएगी। 10,000 तक ही आपको होस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, 1 साल के लिए इसके ऊपर 50 वेबसाइट बना सकते हो। उसके अंदर अपनी भी प्रैक्टिस, जो भी अपनी प्रैक्टिस की, अपना पोर्टफोलियो बनाया उसके अंदर बना के रखो। ठीक है, टेम्परेरी डोमेन मिल जाता है, या 300 350 का वो सस्ते वाला डोमेन मिल जाता है डॉट ऑनलाइन का, वो लगा लो। ठीक है, वो क्लाइंट को दिखाओ या अपने बना लो, या क्लाइंट की ही उसी के ऊपर वेबसाइट होस्ट करके उसे दे दो। ठीक है, ये अब यानी कि 1 साल के लिए आपको 50 वेबसाइट के लिए होस्टिंग एक मिल गई है। उसके बाद अच्छा क्लाइंट सर्च कैसे करें उसका ही मैं बता रहा हूँ ना, कि आपने उसके लिए या मार्केटिंग सीखनी है, या आपने उसके लिए जॉब करनी है, या स्टार्टिंग के अंदर ये है कि जब 4-5 क्लाइंट्स की बना लोगे ना तो आपको चीज़ों का ना काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि यार अच्छा अगर आगे मैंने क्लाइंट्स ढूंढने हैं तो कैसे ढूंढने हैं यार। ठीक है, समझ आ जाएंगी चीज़ें। अब ये मैं अपना ही पुराना अकाउंट दिखा रहा हूँ, ये देखो इसके ऊपर कितनी कंपेन्स लगी हुई है, मेरा पुराना अकाउंट है स्टार्टिंग वाला समझ लो। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कितने स्पेंड किए हैं, 74,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट मैंने इसके ऊपर स्पेंड किए हैं।
तो ये मेरी तकरीबन कितनी कंपेन्स हैं, 8-10 कंपेन्स हैं। अब मुझे भी नहीं थी आती, मैंने भी पैसे लगा लगा के फेलियर करके प्रैक्टिस की है, चीज़ें समझी हैं, सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि अपना अब इतने लगाए हैं, एटलीस्ट इससे डबल मैंने बना लिया, ठीक है। यानी कि अगर इतने लगाए हैं तो 1.5 तक तो बन ही गए थे। बट ये है कि ये जितनी लगी है ना, इनमें से ज़्यादातर फेल है। ये कंपेन्स मेरी फेल हुई थी ज़्यादातर ना, इनमें से बस 2 से 3 ही सक्सेसफुल हुई थी, उनके थ्रू ही मैंने इतने बना लिए थे। बट ये है कि इसके ऊपर भी आपको प्रॉपर टाइम देके सीख के समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कंपेन चलाओगे, पैसे लगाओगे, क्लाइंट आ जाएंगे, ना ना ना, वो आगे बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो वही है यार, सीखो ना, प्रैक्टिस करो, टाइम दो, 3-4 मंथ। मैंने किस लिए कह रहा हूँ सबको कि यार 2 मंथ पहले अपनी स्किल के ऊपर काम दो, जब वो हो जाए फिर उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर आओ। यार मैंने मार्केटिंग कैसे करनी है, मैंने चीज़ें सीखनी कैसे, 1-2-3 मंथ उसे दो, समझ आ जाएंगे सारा कुछ। सिंपल है, ईजी वे है। 6 मंथ का रोड मैं बता रहा हूँ ना, क्लियर करो चीज़ें 6 मंथ के लिए। 2-3 मंथ पहले मैं ये सीखूंगा, जब मुझे ये चीज़ें आ जाएं उसके बाद मैंने अब क्लाइंट की वेबसाइट बनाने की तरफ जाना है। वो मैं कैसे भी ढूंढूंगा, ठीक है, सस्ते में, महंगे में, जैसे भी, ठीक है। अब ये जिसको मार्केटिंग आती है, जिसने कभी ऐड चलाए हैं, उसको ये समझ आ रहा होगा ये क्या चीज़ है। अभी मैंने पर डे के 1200, 1250, 1450 रुपये मैंने ये बजट लगाए हुए हैं, ठीक है। ये स्पेंडिंग है मेरी। अभी टोटल मेरी स्पेंडिंग है 74,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट मेरी स्पेंडिंग है इसके ऊपर। और ज़्यादातर कंपेन्स मेरी फेल हुई हैं, ठीक है, इनमें से 2-3 ही चली हैं, ठीक है। ये शॉपिफाई की मैं सर्विस देता था, वेबसाइट डिजाइन, वो सारी चीज़ें। अच्छा, और कोई किसी का सवाल हो तो। और यार ये चीज़ लाजमी याद रखना, लोग भूल जाते हैं कि आप इस इन्फ्लुएंसर को, जो भी आपको इंटरनेट के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे होते हैं पैसों की या काम की, यार वो बहुत आसान बता देते हैं। इतना आसान नहीं कुछ भी होता, टाइम अच्छा खासा देना पड़ता है, हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। आसान नहीं है, मैं भी ये नहीं कहूँगा आसान है, ठीक है। अब मैंने बता तो दिया कि यार ये देखो मैंने इतने लगाए, इससे मैंने डबल बना ली, पर डबल बनाने के अंदर मुझे अलग पता गया कि कैसे बनता है। इतना आसान नहीं है ये, खास कर जब आप एज अ बिगिनर हो या पहला कुछ साल डेढ़ के अंदर अभी काम कर रहे हो, तो ये आसान बिल्कुल नहीं है। अच्छा खासा टाइम, मेहनत, ईमानदारी, सब्र, सारा कुछ ही आपको देना पड़ता है इसको। भले ये फील्ड है, कोई भी फील्ड है, सारा कुछ ही करना पड़ता है। मैं खुद अभी तक सीख रहा हूँ यार, मैं खुद अभी भी सीखता हूँ। मैं खुद कहता हूँ मुझे नहीं, अभी कुछ भी नहीं आता। पता नहीं, अभी मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है। मैं खुद अभी चीज़ें सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो अभी तो कामयाब तो मैं भी नहीं हुआ, मुझे अलग इतना टाइम हो गया, 2-3 साल मुझे हो गया। तो टाइम तो आपको अच्छा खासा देना पड़ता है, ठीक है। मुझे ना कोई जज करे कि यार इसका इतना हुआ या नहीं हुआ। अपना, हर बंदे की अपनी लाइफ होती है, अपना उसका स्टेज होती है, लाइफ की सिचुएशन होती है। तो उसके हिसाब से हार्ड वर्क करो, टाइम दो, और हलाल की तरफ जाओ। मैं ये चीज़ माइंड में रखूँ, हलाल, मैंने हलाल कमाना है। हलाल हलाल हलाल। ये मैं अब बता दूं लोगों को कई तरीके के, यार अच्छा ऐसे भी है, या मैं रिजेक्ट कर दूँ, काफ़ी पैसे मैं रिजेक्ट करता हूँ। लेट्स सपोज अब ये 1.5 है ना, मैंने कहा 1.5 बनाया, तो मैं इसे 2 भी बना सकता था, या 2.5-3 भी बना सकता था। बट वो सारे मैंने उसके ऊपर काफ़ी रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि वो मुझे, क्योंकि वो गेमिंग साइड के आ रहे थे, या वो मूवमेंट्स वाली साइड पे आ रहे थे। तो मैं तो रिजेक्ट कर देता था क्लाइंट। वो भले 30,000 मुझे दे रहा हो, लाख रुपया दे रहा हो, मैं क्लाइंट लेता ही नहीं था कि यार भाई मैं नहीं बना के दे सकता। मैंने कहा मैं थोड़े बना लूंगा, बट मेरे हलाल के होंगे, मैं उनका अल्लाह को जवाब दे लूँगा, ठीक है। ये मैंने तीसरी क्लास के अंदर बड़ा डिटेल के अंदर ये चीज़ बताई हुई है, इस चीज़ को समझो। क्या कोई सवाल है किसी का? सवाल है तो बताओ, फिर मैं आपको आगे टास्क दूँ, और इंशाल्लाह 5-10 मिनट के अंदर क्लास क्लियर करते हैं। किसी ने बताने वाली बताओ। चलो सही है। चलो टास्क देता हूँ, उससे पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है।
तो ये चैनल मैंने पहले भी बता दिया, इसका नाम सब लोग माइंड में रख लें, ठीक है। इसको फॉलो लाजमी करना है, ठीक है। इसके अलावा एक WP अकेडमी, पहले इसको फॉलो करना है, उसके बाद अब यूट्यूब के ऊपर सर्च करो कोई भी अच्छा चैनल अपने हिसाब से समझ लो, जिसकी आपको समझ आ रही है जिस बंदे की, उसको फॉलो करते जाओ और प्रैक्टिस करके वेबसाइट्स बनाओ, ठीक है। अभी पैसे बिल्कुल नहीं है तो लोकल के अंदर बना लो, ठीक है। हो सकता है किसी के पास जॉब करने जाओ, उसे तो दिखा लोगे ना, ठीक है, वो तो उसको तो समझ आ जाएगी, अच्छा यार लोकल के अंदर बंदे ने बना लिए, ठीक है। बस कुछ बनाओ ज़रूर, वो कैसे भी उसको दिखा दो, बस कुछ ना कुछ लाजमी बनाओ। इस बंदे को फॉलो करना है, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए कम से कम 2 मंथ। उसके बाद ही मार्केटिंग का मैंने बताया कि यहाँ मार्केटिंग भी सीखनी है। उसके लिए सबसे बेस्ट तो ये बंदा है हाफिज़ बासित भाई, एचपीएस सर्विसेज, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग इनको जानते भी होंगे, ठीक है। मैं खुद इनसे मैंने ज़्यादातर चीज़ें सीखी हैं, मैंने फॉलो किया है, ठीक है। इन्हें फॉलो करो मार्केटिंग के लिए, ठीक है। इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम के कोर्सेज हैं इनके ऊपर भी, ठीक है। और भी काफ़ी दूसरी फील्ड्स के भी कोर्सेज हैं, बट ये है कि मेन चैनल ही आपको मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट चैनल, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये फेसबुक एड्स का ये कोर्स है, ठीक है, ये कोई ये देख लो। उसके अलावा और भी कोर्स आपको ना यहाँ पे मिल जाएंगे मार्केटिंग के, थोड़ा सा देखोगे इनके चैनल के ऊपर ना अवेलेबल मिल जाएंगे। फोटोशॉप सीखना है, किसी ने कैनवा सीखना है, हर चीज़ मेन ये है कि मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग टिप्स, मार्केटिंग नॉलेज ना चीज़ों की यहाँ से मिल जाएगी, फ्रीलांसिंग की। और फ्रीलांसिंग के लिए भी, मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के लिए सबसे बेस्ट चैनल है ये पाकिस्तान के अंदर इस टाइम। इन्हें फॉलो करो। उसके अलावा जी फेसबुक ऐड सिंपल यहाँ पे सर्च कर लो यार, वैसे ही काफ़ी लोग आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये तो कोई इनका 1 घंटे का कोर्स पड़ा हुआ है, मैं प्ले नहीं कर सकता कोई। अच्छा इनको भी फॉलो कर सकते हो, लेट्स का कोई भी कोर्स किसी का उठा लो 1 डेढ़ घंटे का ना, बेसिक अपने क्लियर कर लोगे यार, अच्छा फेसबुक इस तरह इसके अंदर हम कंपेन बनाते हैं, इस तरह एडवर्ड रन करते हैं, ठीक है। ये वाला देख लो, यही सबसे बेस्ट है, ठीक है। आपको समझ तो आएगी यार, पहले कंपेन बनाते कहते हैं, उसका बजट कैसे सेट करते हैं, उसके अंदर टारगेटिंग कैसे सेट करते हैं, बेसिक क्लियर हो। उसके बाद एडवांस स्ट्रैटेजीज और क्या चीज़ें वर्क करती हैं क्या नहीं करती, वो आप बाद में भी सीख सकते हो, ठीक। कोई भी पहले फेसबुक का कोई 1 डेढ़ घंटे का कोर्स देख लो, ठीक है। शुएब अली मुझे नहीं आइडिया या कौन है। हाँ देख लो ना यार, किसी का भी अगर आपको आइडिया है ना कि यार ये बंदा, क्योंकि बता एडमिन सब लोग ना एक ही चीज़ रहे हैं, वो कहीं कहीं अपनी अनोखी चीज़ें बता, बट ज़्यादातर लोग ना बेसिक सबकी एक ही है, बट बताने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। तो वो अब आप लोगों ने खुद अपने माइंड से, जब आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर रहे होते हो, आपने ये चीज़ देखनी होती है कि यार किस बंदे की बात मुझे ज़्यादा इजीली समझ आ रही है। हो सकता है इसकी बात आपको समझ आए, मुझे ना आए, या इसकी मुझे समझ आ रही है आपको ना आए। तो ये चीज़ आपने खुद थोड़ी सी देखनी होती है कि यार किस बंदे की बात मुझे ज़्यादा समझ आ रही है। तो ये चीज़ भी आपने देखनी होती है कि यार इस बंदे की मुझे, अब मैंने इसका बताया क्योंकि मुझे इनकी समझ आती है जो सारी चीज़ें बता रहे हैं, या मैंने इसका बताया। अब ये क्या नाम है उसका, वर्डप्रेस के भी हज़ारों चैनल है, बट आपने खुद थोड़ा सा ये चीज़ सर्च करके देखनी होती है यार इसकी मुझे समझ आ रही है, क्या ये सिंपल वर्ड्स में बता रहा है, तो बस उसको फॉलो करने लग जाओ, सिंपल है। जो चीज़ें बता रहा है उसको फॉलो करो सारी चीज़ें। ये तो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर 45 मिनट की है क्लास, लोगों को चीज़ें समझ आएगी। अब मैंने कंटेंट क्रिएशन का भी बताया, ठीक है, मैं खुद देखता हूँ यूट्यूब को, जितना समझोगे, जितना यूट्यूब के ऊपर नॉलेज है ना, कहीं भी नहीं पड़ी दुनिया में, कहीं नहीं है जितनी यूट्यूब के ऊपर है। ठीक है, मार्केटिंग के लिए ये चैनल मैंने बता दिया सबसे बेस्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ये चैनल सबसे बेस्ट है। वो जो टास्क है हमारा, वो है जी, ये वाली वीडियो सब लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर, ये 2 मंथ पहले आई है, 4 घंटे 43 मिनट की है, थर्ड वीडियो इसकी, हाउ टू क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट विद वर्डप्रेस। ये सब लोगों का टास्क है। अभी ये टास्क हम इंशाल्लाह ईद के 5वें 7वें दिन तक, या जब तक समझ आएगा ना, 5 से 7 दिन तक, ठीक है, तब तक टाइम है, ठीक है। आज तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, तब तक ये वाला ग्रुप ओपन है जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, जब स्टूडेंट से पूछ लेंगे ना कब तक टाइम लेते हैं, ईद के 5वें या 7वें दिन इंशाल्लाह, फिर हमने पूछना है कि किन लोगों ने इसको दे के अपने वेबसाइट बनानी है। अब ये जैसी भी बन जाए, मैं नहीं कहता बिल्कुल ऐसी बना के लो,
इसको देख के आपने बनानी है, जैसी भी बन जाए, अच्छी बने, बुरी बने, थोड़ी बने, ज़्यादा बने। इसका ये आपने 4 घंटे 43 मिनट पूरे करने हैं और पूरे को देखना है, स्किप नहीं कोई चीज़ करनी कि अच्छा। उसको पूरे को आपने फॉलो करना है, जो चीज़ इसने बनाई है अपनी तरफ से वो सारी बनाने की ट्राई करनी है। 90% चांस है आप इसके जैसी नहीं बना पाओगे जैसे इसने बनाई होगी, बट ये कि आपने काफ़ी हद तक इसके जैसी बना ली होगी। कंप्लीट तो नहीं बता बना सकोगे, बाकी काफ़ी हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैंने ई कॉमर्स की बनानी है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे बैनर स्लाइडर या एडवांस डिज़ाइनिंग करनी है तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये सब लोगों का टास्क है, ठीक है। ये पौने 5 घंटे की वीडियो है, ये सब लोगों ने देखनी है और जो चीज़ इसने बनाई है वो सारी कंप्लीट अपनी तरफ से कंप्लीट करके आनी है। वो उसके बाद वो जैसी भी बने वो खैर है। ना समझ आए तो ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है। जो लोग बना के आएंगे उसको ही हम नेक्स्ट ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे और ये वाला हमने रिमूव करना है, तो हमारा ऑलरेडी ग्रुप चल रहा है। उसके अलावा किसी का कोई सवाल हो? कर लो सवाल, लास्ट क्लास है यार, और तो हर चीज़ मैं बता रहा हूँ। क्लाइंट के लिए यार आपको ना थोड़ा सर का एक दफ़ा खपाना पड़ता है ना, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। कोई 4 5 10 क्लाइंट की एक दफ़ा वेबसाइट बना लोगे ना, भले सस्ते में बना दो, बट उसके बाद आपको चीज़ों का ना काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, अब मैंने आगे कैसे चलना है। उसके बाद जो भी ढूंढ सकते हो 30 35 40 हज़ार की, 25 हज़ार की, जो भी मिल जाती है। बट यही चीज़ होती है यार, नखरे ना, अभी स्टार्ट करना जीरो पे हो तो अभी नखरे ना करो काम के यार, अभी जैसा भी काम मिल रहा है कर लो, बस एक्सपीरियंस ले लो एक दफ़ा कि यार अच्छा लाइव वेबसाइट का, लाइव क्लाइंट के काम करने का मैंने एक्सपीरियंस ले लिया, मुझे पता लग गया। फिर उसके बाद नखरे तो फिर भी नहीं करने चाहिए, बट ये कि फिर आपको चीज़ों का पता होता है कि यार अब मैंने काम ये करना है या नहीं करना है, या किस तरह मैंने करना है। स्टार्ट के अंदर बस कर दो, स्टार्ट के अंदर सब जायज़ है, जैसे भी मिलता है कर लो बस। पैसों को ना देखो, थोड़े बन रहे हैं ज़्यादा बन रहे हैं। सवाल किसी का हो तो। नहीं है, एंड करें फिर क्लास? बता दो फिर एंड करते हैं क्लास। यार कर सकते हो, जॉब का कोई स्टडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, या किसी चीज़ से मसला नहीं होता। फ्री टाइम के अंदर अपने लिए करना है, कौन सा किसी लिए काम करना है, किसी के लिए करना है, अपने लिए टाइम निकालो, हार्डवर्क करो, सारा कुछ ही कर सकते हो। लोग यार पता नहीं कैसे कैसे काम कर लेते हैं, ये तो चीज़ ही कुछ नहीं है। बट ये तो बिल्कुल उसे छोड़ के ना इसके ऊपर लग जाओ, बिल्कुल उसे छोड़ के ना इसके ऊपर लगो, क्योंकि फिर नुकसान है। भले स्टडी कर रहे हो, छोड़ के ना लगो, फ्री टाइम जितना मिल रहा है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नफ है। बट ये कि 3 घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे मिल रहे हैं, पर दो पूरे इसके ऊपर लगाने हैं, फिर पूरे लगाना है। ये नहीं कि आधे दूर है, ठीक है, आधा का घंटा टिकटॉक देख ली, स्क्रॉल कर लिया या इधर उधर भी देख लिया, ऐसे नहीं होता मेरा। 3 घंटे दिए हैं, प्रॉपर फुल रहो, इनफ है। यही है कि जिसको 5 घंटे वाले को 2 मंथ लगेंगे, आपको 4 लग सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। कौन सा कुछ हुआ है, 2 की जगह 4 मंथ लग जाएंगे, बट ये है कि काम तो आपका चलेगा ना, 4 की जगह 8 भी लग सकते हैं। बट हमने उससे कोई नहीं, हम भी चलाना है हमने काम अपना, ठीक है, टाइम जितना भी लगे। और सवाल किसी का? यहाँ पे एंड कर दूँ क्लास बस। ठीक है यार, फिर एंड करते हैं हम, कोई सवाल नहीं किसी का आ रहा।
यार कर सकते हो यार, ये तो चीज़ मैंने बड़े डिटेल में बताई है। कस्टम कोडिंग वो बिल्कुल उसका थोड़ा सा अलग यू केस होता है। मैं बताता हूँ, मैं थीम ही बताने लगा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे थे, ठीक है। वुड मार्ट थीम, एंड गोल तो प्रोफेशनल सी चीज़ बनाना है, वो जैसे भी बनाओ, वो भले ए से उठा के बना दो, बट एक प्रॉपर वर्किंग प्रोफेशनल चीज़ बनानी है, ये हमारा एंड गोल है। क्लाइंट को भी यही चाहिए, उसको तो नहीं है कि यार कहाँ से बना रहे हो, कहाँ से नहीं बना रहे, ठीक है। अब मुझे एक बंदा कोई बताया कि हाँ ये क्या, ये प्रोफेशनल ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है, सॉरी मैंने स्क्रीन ही नहीं लाई थी, सॉरी सॉरी, स्क्रीन लाई पर मुझे कोई बंदा ये बताए, क्या ये ई कॉमर्स की प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है, प्रॉपर इसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग, हालांकि ये थीम का डेमो ही है, बट प्रोफेशनलिज्म का मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये प्रोफेशनल है या नहीं। प्रॉपर इसके ऊपर ये देखो स्लाइडर हाई लेवल के लगे हैं, ठीक है, कैटेगरी लगी है, सारा कुछ प्रोफेशनल लगा हुआ है। यार वो मेरा मेरा जो पोर्टफोलियो वो मैंने कस्टम बनाया है, वो मैंने एआई का यूज़ करके बनाया है, ठीक है। आप ऐसे भी इससे भी बना सकते हो, इसके अंदर में भी इसका टेम्पलेट होगा, या यूट्यूब से देख के बस, वो ये है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बना भी लोगे। अच्छा ये प्रोफेशनल, ये देखो इतनी हाई लेवल की वेबसाइट है, प्रॉपर ई कॉमर्स की हाई लेवल की वेबसाइट है। ई कॉमर्स रहने दो, या कोई दूसरा बिजनेस की यहाँ पे अवेलेबल हो तो ये देखो, ये जिम की है, स्पोर्ट्स की है, क्या ये प्रोफेशनल नहीं है। ये टोटली वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, इसके ऊपर कहीं पे भी कस्टम कोडिंग वगैरह अगर थीम वाले ने यूज़ किया, बट आप इसको टोटली इस थीम के ऊपर आप ये इजीली बना सकते हो। इजीली तो नहीं, टाइम लगेगा, बट ये क्या बना सकते हो। ये टोटली प्रोफेशनल वर्क है, सारा वर्डप्रेस के ऊपर हुआ है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपको थीम के अंदर मिलेंगे कि ये आपने मैप कैसे लगाना है, ये सेक्शन कैसे ऐड करना है, ये कैसे करना है। थीम यूज़ ही हम इसलिए करते हैं कि यार हमें कोई अलग से चीज़ें ना डालनी पड़े, सारी चीज़ें हमने एक अच्छा थीम यूज़ किया, उसके अंदर हमें हर चीज़ सारे सेक्शन ऑलरेडी बने बनाए मिल रहे हैं। ये देखो, ये इतनी प्रोफेशनल वेबसाइट है, ये टोटली अभी ये तो एक थीम है, थीम हज़ारों आते हैं, ठीक है, हज़ारों थीम मिल जाएंगे यार आपको, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े, उनके ऊपर सारे वो वर्डप्रेस का भी है, देखो ये सारा वर्डप्रेस के ऊपर ही हुआ है, ये सारा थीम आपको वर्डप्रेस के ऊपर ही बना है, ये सारा डिज़ाइन मिल रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि यार आप वर्डप्रेस के ऊपर प्रोफेशनल बना सकते हो, एनिमेशन या यार एनिमेशन का उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादातर वो लोग करते हैं, बट ये है कि अभी ज़रूरत नहीं है ना। ये भी तो हमने देखना है कि यार अभी तो हम बिगिनर हैं, हम क्यों अभी एनिमेशन के ऊपर जा रहे हैं। हमें जो वैसे एक एनिमेशन मिल रही है, या हम वैसे एक चीज़ को अच्छे से प्रोफेशनल पे बना सकते हैं, ठीक है, तो आप बना सकते हो, ठीक है। एनिमेशन के कुछ प्लगइन्स भी मिल जाते हैं, चेक करोगे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी जाना ही नहीं है ना हमें वहाँ पे, जब हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा अपने काम के अंदर ही आगे जाके, तो फिर आप साथ थोड़ी वो कोडिंग उसके साथ सीख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अब ये देखो ना, यहाँ पे भी एनिमेशन लगी हुई हैं, ये देखो, ये माउस का कर्सर देखो, ये एनिमेशन लगी हुई है, बट ये तो फिर आगे जाके सीख सकते हो। हालांकि इसके ऊपर मैंने कितना घंटा डेढ़ भी नहीं लगाया, 2 घंटे अब लग गए होंगे बड़े मुश्किल, ये मैंने 2 घंटे के अंदर वेबसाइट सारी बनाई है, ए का यूज़ किया। ये कोई थीम मैंने अपना कस्टम थीम बनाया ना। यार वही है, एड ऑन्स फिर अपने हिसाब से करो ना, फजूल के ना करो, जितना इंपॉर्टेंट उतने कर लो। स्पीड जो है ना, वो डिपेंड भी करती है आपने होस्टिंग अच्छे वाली है या कोई हमें लोकल से ली है। अगर होस्टिंग अच्छी होगी, उसके सर्वर अच्छे होंगे, तो वहाँ पे स्पीड का भी इतना इशू नहीं बनेगा। अब जैसे होस्टिंगर बताया अच्छी होस्टिंग है, इतना नहीं। अब होस्टिंग दो दो हज़ार 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 में भी होस्टिंग मिल जाती है, 5-5 हज़ार में होस्टिंग मिल जाती है, बट वो लोकल ही होस्टिंग होती है, उसके अंदर फिर आपको स्पीड के इशू बनते हैं। ये भी देखना होता है कि यार मैंने थीम जो यूज़ की है, सॉरी, होस्टिंग है वो मेरी अच्छी वाली हो, लोकल सी ना हो। वो होस्टिंगर से भी महंगी काफ़ी काफ़ी मिल जाती है, उनके अंदर स्पीड और भी अच्छी है, यहाँ अलग से सर्वर मिल जाते हैं। और कोई चीज़ यार, O3 मुझे नहीं पता, मैं देख लेता हूँ।
यार मैंने ना ये लोकल वाली ना पहले स्टार्ट करना ट्राई की थी, तो मुझे बड़ा मसला बना, तो मैंने बस उसके बाद मैं होस्टिंगर ही यूज़ कर लूँ, उसके अलावा मैंने ना कोई यूज़ की है ना मुझे ज़्यादा आइडिया किसी का। ये वाली कह रहे हो? यार वही है कि यार स्टार्ट के अंदर यूज़ कर लो, खैर है स्टार्ट के अंदर, खैर है अपना काम बस अभी चलाने में। बल्कि ये तो महंगी है मेरे ख्याल से, 1500 मंथ की है तो बहुत महंगी है। बहुत महंगी है यार ये तो। प्राइसिंग के हिसाब से भी होस्टिंगर ही सबसे बेस्ट है, अच्छी होस्टिंग जो है ना, बाकी लोकल वाली के अंदर भी बड़ा वो तंग करते हैं। यार यही मैं, क्योंकि मैंने ये यूज़ की इसलिए मैं इसका बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा और भी हज़ारों अच्छी, इससे भी अच्छी मिल जाएंगी, बट वो मैंने कोई यूज़ ही नहीं की, तो मैं उसका कुछ भी नहीं बता सकता। अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं आए तो यार कोई जुगाड़ू तरीके मिल जाते हैं, ठीक है। कोई इन्फिनिटी फ्री या और भी दो चार जुगाड़ू तरीके मिल जाते हैं, उनके से अपना वेबसाइट लाइव कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो वर्डप्रेस। बट ये वो खुद आपको सर्च करने पड़ते हैं, मैं यूज़ ही नहीं की थी कभी कोई ना, मैं होस्टिंग ही यूज़ करूँ। बाकी मिल जाते हैं, अगर ट्राई करोगे तो पता लग जाएगा, यानी कि फ्री वाली होस्टिंग मिल जाती है। तो ट्राई कर लेते हैं होस्ट फील्ड में। यार वही बात हुई ना, उतने के ही पड़ रहे हैं आपको। तो ये उसके बराबर ही है यार, होस्टिंग कर इतनी है, ठीक है। ये 1000 में 50 वेबसाइट दे रहे हैं, सर्विसेज इनकी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये देखो ये सिर्फ 5 दे रहे हैं, 5 वेबसाइट बना सकते हो, 100 वाली ये देखो, ठीक है। और भी चीज़ें इसके साथ काफ़ी इशू आ सकते हैं, बाकी मुझे नहीं आइडिया, मैंने यूज़ नहीं की, तो मैंने कुछ भी इसका कह सकता, हो सकता है अच्छी ही हो। बट ये है कि ये उतनी ही पड़ रही है जितने की ये है ना, उतने की ही है। 10,000 के अंदर ये पड़ जाएगी, 10,000 के अंदर ये भी। सस्ते प्लान तो ये देखो, ये 700 की भी मिल जाती है, ठीक है। बट उसका फ़ायदा ही नहीं है यार। सस्ता जितना सस्ता जाओगे उतनी चीज़ हल्की मिलती है, तो मीडियम लगाओ ना, बहुत ज़्यादा कम पैसे लगाओगे तो एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी आपको। और आज की क्लास 1.5 घंटे की वो चली है, आज तो हमने किया भी कुछ नहीं। चलो यार ठीक है फिर, क्लास को एंड करते हैं यार, शुक्रिया सब लोगों का। लास्ट क्लास है हमारे इस बैच की। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बैच में अगर कोई आ गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में मिलेंगे, अभी के लिए लास्ट ही है। अपनी तरफ से देखो, मुझे जो टूटी फूटी नॉलेज है मैंने वो शेयर की है, एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ, सीधी सी बात है। मेहनत आपने करनी है, टाइम आपने देना है, ठीक है। बाकी रिजल्ट अल्लाह ने देना है, उससे ज़्यादा कोई गारंटी किसी की चीज़ की नहीं बंदा दे सकता कि हाँ जी ये कर लो। जैसे कोर्स के अंदर भी लोग कह देते हैं हमारा कोर्स करोगे तो इसके बाद इतने पैसे बना लोगे, इतने पैसे बना लोगे, मैं गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं देता। ना ही मेरा कोई कमाल है, अपना टाइम लगाना है, सब लोगों ने अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। अपना दिमाग उसके ऊपर लगाना है, उसके बाद रिजल्ट अल्लाह ने देना है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। चलो यार सबको, आखिरी दवा सबको लोगों को, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सब लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।